हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। यानी V1 का यूज करेंगे कि V2 का यूज करेंगे कि V3 का यूज करेंगे, यानी क्या यूज करेंगे। इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करेंगे और इसके पहचान क्या होते हैं। और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी इसे कहते हैं। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। पास्ट टेंस भी पढ़ चुके हैं। पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होते हैं? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसके पहचान क्या हो गया? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। सहायक क्रिया में शैल बी या विल भी लगेगा। क्या लगेगा? सहायक क्रिया में शैल बी या विल भी लगेगा। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, आईएनजी लगेगा। सहायक क्रिया में शैल बी, विल भी लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होंगे, क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 और इसके साथ में आईएनजी लगा देंगे। क्या करेंगे? आईएनजी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट
इसके स्ट्रक्चर क्या हो गए हैं? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 और उसके साथ में क्या लगा देंगे? ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसके स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसके पहचान क्या होगी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि रहे तो उसे हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया में शैल भी, विल भी लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। ING का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक दो एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनावेंगे और कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। जैसे मैं आम खाता मैं आम खाता रहूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग वाक्य को देखेंगे और पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में, और फ्यूचर में भी कौन सा टेंस है। तो पहले हम लोग इसको पहचानेंगे कि इसको कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे, यानी वाक्य के अंत में। तो ये एक वाक्य हो गया और वाक्य के अंत में देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर क्या है? रहूंगा। मैं आम खाता रहूंगा। ये वाक्य के अंत में रहूंगा है। तो रहूंगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट जैसे होगा तो वैसे हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे? शैल बी और विल बी प्लस V1 प्लस ING। V1 के साथ ING का यूज करेंगे। तो क्या हो गया? पहले इसको हम लोग लिखेंगे, बनावेंगे कि मैं आम खाता रहूंगा। तो मैं क्या हो जाएगा? इंग्लिश आई हो जाएगा और आई के साथ क्या लगेगा? तो आई के साथ शैल लगेगा। शैल हो गया और उसके आगे क्या है? बी है तो बी लगा देंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? भी यानी वर्ब लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया इसमें क्या हो जाएगा? कौन होगा? इसमें खाता हो जाएगा। आई शैल बी, इट लिख के उसके बाद ING लगा देंगे। ईटिंग मैं आम खाता रहूंगा। ईटिंग अ मैंगो। और मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो हो गया। ये आसान है, बहुत आसान है बनाना। आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो। वह स्कूल जाता रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे वाक्य को कि वाक्य के अंत में क्या है। तो वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी है। तो ये रहेगा, तो ये कौन से टेंस हो गया? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस हो गया। तो अब जो है इसको हम लोग बनावेंगे। तो जैसे वह स्कूल जाता रहेगा, तो वह का इंग्लिश होगा ही होगा। ठीक है। ही के साथ क्या लगेगा? विल, ही विल। उसके बाद प्लस बी है तो ही विल बी। अब क्या है? जाना। ये जाना, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो जाना का इंग्लिश क्या होगा? गो। और इसके साथ में क्या लगा देंगे? ING। तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जाता रहूंगा। मैं खाता रहूंगा। तो मैं खाता रहूंगा तो आई शैल बी ईटिंग। आई शैल बी ईटिंग। राधा नाचती रहेगी। राधा नाचती रहेगी। तो क्या होगा इसका इंग्लिश? राधा विल बी, नाचना का इंग्लिश क्या होगा? डांस। और क्या लगा देंगे? ING, डांसिंग। राधा विल बी डांसिंग। राधा नाचती रहेगी। वह खेलता रहेगा। तो ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। यहाँ बी लगाना जरूरी है, ये नियम में है।
कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहे तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया में शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ विल बी का यूज हम लोग करेंगे। वह स्कूल जाता रहेगा, वह स्कूल जाता रहेगा, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं हंसता रहूंगा, मैं हंसता रहूंगा, तो ही आई शैल बी, मैं हंसता रहूंगा लाफिंग, आई शैल बी लाफिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।